लिंक कहाँ से मिलेगा? मेरा नाम लिखोगे पंकज गुप्ता टीसीएम थिंकर, वहीं से मिल जाएगा। और वैसे मैंने फेसबुक पे या सब जगह भेजा हुआ है, कहीं से ही मुझे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा लिंक उसका। ओके सर। ओके, आज एपिसोड नंबर 3 है और हम फंडामेंटल ऑफ एक्यूपेंचर की बात कर रहे हैं। ऑर्गन क्लॉक हमने कल शुरू किया था, आज फिर हम ऑर्गन क्लॉक से ही शुरू करते हैं। ये ऑर्गन क्लॉक व्हील है जिसमें कि ये माना जाता है कि जो हर 2 घंटे के लिए एक ऑर्गन में हर 2 घंटे के लिए एक ऑर्गन में मैक्सिमम एनर्जी का प्रवाह होता है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं कि 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय है वो लंग्स का समय है, सुबह के समय। उसके बाद 5 to 7 लार्ज इंटेस्टाइन, 7 to 9 स्टोमक का, 9 to 11 मॉर्निंग में स्प्लीन का टाइम है। उसके बाद 11 to 1 हार्ट का है, 1 to 3 PM स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है हमारा, 3 से 5 जो PM का है वो यूरिनरी ब्लैडर का है, देन फिर किडनी, देन फिर पेरिकार्डियम, देन फिर टिपिल वार्मर, देन फिर गॉल ब्लैडर एंड फिर लीवर। यानी कि अगर हम 3 बजे से शुरू हुआ एक दिनचर्या और शाम को 3 बजे वापस मॉर्निंग में पूरा ये एक व्हील पूरा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 बजे से 5 बजे तक मैक्सिमम एनर्जी लंग्स में होती है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बजे से 5 बजे तक जो कॉस्मोस में, जो एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है वो लंग्स की एनर्जी है, यानी कि मेटल एनर्जी है, और लंग्स उसको रिसीव करता है। यानी कि मॉर्निंग में 3 to 5 PM लंग्स उसको रिसीव करता है, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें 3 to 5 PM मैक्सिमम एनर्जी मॉर्निंग में, तो इसका जो अपोजिट समय है 3 PM to 5 PM इवनिंग में, कुछ पूछ रहे हैं? वो यूरिनरी ब्लैडर का समय है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं जब लंग्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सुबह के समय, तो उस समय यूरिनरी ब्लैडर की मिनिमम एनर्जी होती है। जब यूरिनरी ब्लैडर में मैक्सिमम एनर्जी होती है 3 to 5 PM में, तो उस समय लंग्स की मिनिमम एनर्जी होती है। अगर मैं ये एक इसका सेंटर ले लेता हूं और 4 PM से बात करता हूं और सुबह 4 in the morning की मैं बात करता हूं, तो लंग्स की एनर्जी यहां से शुरू होती है, जीरो मानते हैं यहाँ पे, समझो कि एक मिनिमम एनर्जी है, यहाँ जीरो में अगर लेके चलता हूं तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी, और 3 बजे से 5 बजे तक ये मैक्सिमम पे रहेगी। यानी कि उसका भी मिड जो है 4 है, 4 AM, ये मैक्सिमम एनर्जी का समय है। उसके बाद ये डिक्रीजिंग शुरू होगा और लास्ट में आके 4 PM पे ये फिर वापस जीरो, जीरो नहीं कहेंगे हम, मिनिमम एनर्जी पे रहेगा। तो ये एक व्हील है। तो अगर हम इसकी बात, हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि 7 AM, सॉरी 5 AM to 7 AM is the time of large intestine, making it perfect time to have a bowel movement and remove toxin from the day before। यानी कि ये हमारे लिए जो 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय है मॉर्निंग का ये लार्ज इंटेस्टाइन का समय है, और हमारे जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं एक दिन पहले के, वो बाहर निकालने का समय है। यानी कि इसमें हम बवल मूवमेंट के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इट इज आल्सो द आइडियल टाइम ऑफ टू वॉश योर बॉडी एंड कॉम योर हेयर, मतलब जो हमारी बाथिंग का समय भी यही है। और हम जो भी रात को जब सोते हैं तो हमारे जो ब्रेन में जो भी रुकावटें होती हैं, जब हम सुबह उठ के कॉम करते हैं, यानी कि जब कॉम करते हैं तो हमारी सारी जो जो ब्रेन की जो रुकावटें हैं वो एकदम से दूर हो जाती हैं, यानी कि हम फ्रेशनेस फील करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज आल्सो द आइडियल टाइम टू वॉश योर बॉडी एंड कॉम योर हेयर। इट इज बिलीव दैट कॉम्बिंग योर हेयर हेल्प टू क्लीन आउट एनर्जी फ्रॉम द माइंड। At this time, emotion of defensiveness or feeling of being stuck could be evoked. Next, 7 AM to 9 AM is the time of stomach. ये stomach का time है. So it is important to eat the biggest meal of this day, of the day,
here the optimized digestion and the absorption. 7 to 9 AM का जो समय है ये हमारा स्टोमक का समय है, और ऐसा कहा गया है कि इसमें हम बिगेस्ट मील ले सकते हैं। बिगेस्ट मील से मतलब है कि हैवी डाइट से मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा खाना खाना है। हैवी डाइट से मतलब ये है कि जो चीज आपको बहुत देर में डाइजेस्ट होती है आप उसको इस समय ले सकते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको देर में डाइजेस्ट होती है वो इस समय लेना चाहिए। प्रोटीन जो डाइट है, प्रोटीन आपको बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो प्रोटीन डाइट के लिए यहां पर बोला गया है बिगेस्ट मील, यानी कि 7 AM to 9 AM is the time of stomach, so it is important to eat the biggest meal of the day here to optimize digestion and absorption. Warm meals that are high in nutrition are best in the morning. Clear? Emotion that is likely to be manipulated at this time include disgust and disappear. यानी कि जो भी आपकी जो थिंकिंग है, बुरी विचार जो है वो यहां से निकल सकते हैं अगर आप यहां पर कोई चीज करते हैं तो, यानी कि अगर उस समय कोई भी इमोशन आपके पास है तो उसको दूर करने का काम कर सकते हैं, जो भी डिसगस्ट इमोशन है, थिंकिंग, कोई बैड थिंकिंग आपके पास है तो। 9 AM to 11 AM is the time of spleen और पेनक्रियास। स्प्लीन और पेनक्रियास दोनों का ये टाइम है। इनका क्या काम है स्प्लीन और पेनक्रियास का? वेयर एंजाइम आर रिलीज टू द हेल्प। आवाज नहीं आ पा रही। आप अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई और बताएगा? आ रही सर, क्लियर है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, क्लियर है। हाँ, जिसको नहीं आ रही सर। जिसको नहीं आ रही है वो अपनी लीड को दोबारा से चेक करे तो उसको आवाज आएगी, यानी कि वो ईयर लीड लगा के सुने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को मेरी आवाज आ रही है। जिसको नहीं आ रही है वो अपनी लीड को जरा चेक करें। ये जो टाइम है वेयर एंजाइम आर रिलीज, यानी कि जब भी आप फूड को खाना खाते हो और खाना खाने के बाद जो फूड जो है स्टोमक के बाद जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो है वो कम्युनिकेट करता है पेनक्रियास से और वहां से एंजाइम रिलीज होते हैं। तो ये टाइम जो है 9 AM to 11 AM का जो टाइम है वो आपका पेनक्रियास और स्प्लीन का टाइम है, जिससे कि एंजाइम को रिलीज, जो है एंजाइम का कम्युनिकेशन, जो मतलब जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का और पेनक्रियास का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, वो यहाँ पर टाइम है। यानी कि अगर ये स्ट्रांग होगा तो आपके एंजाइम बॉडी में अच्छी तरह से प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द आइडियल टाइम टू एक्सरसाइज एंड वर्क। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो और कोई भी टास्क जो हैवी टास्क का वर्क है वो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना? इमोशन सच एज लो सेल्फ स्टीम में बी फेल्ट एट दिस टाइम। जो वीक होते हैं उसको लो सेल्फ स्टीम यहां पर होती है उनको, तो ये उसका इमोशन होता है। 11 AM to 1 PM इज द टाइम ऑफ हार्ट, यानी कि अब आपने फूड लिया, खाया और वो उससे जो ब्लड जब बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। 11 AM to 1 PM की इज द टाइम ऑफ हार्ट विच विल वर्क टू पंप न्यूट्रिएंट अराउंड द बॉडी टू हेल्प प्रोवाइड यू विद एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। मतलब हार्ट क्या करता है? आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, और ब्लड में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट होते हैं, वो आपको पूरे सेल लेवल तक जाके वो हार्ट जो है उसको सप्लाई करता है। ठीक है ना? तो दिस इज आल्सो द गुड टाइम टू ईट लंच एंड इट इज रिकमेंडेड टू हैव ए लाइट कुक्ड मील। ये अच्छा समय है आपको लंच करने का, क्योंकि अगर हम देखें हार्ट की जो तत्व है वो फायर एलिमेंट से आता है। हार्ट जो तत्व है वो फायर एलिमेंट से आता है। तो आपके पास एक तो स्टोमक की एनर्जी है जठराग्नि, और एक अभी आपको सपोर्ट कर रहा है एलिमेंट भी, यानी आपको एलिमेंट मतलब उसका फायर एलिमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेस्ट समय आपको लंच का जो बेस्ट समय है ये, इस समय आपको लंच लेना चाहिए 11 to 1 PM का। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जॉय और सैडनेस कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस एट दिस टाइम। मतलब इसका जो इमोशन है वो जॉय इमोशन है। अगर बहुत ज्यादा जॉय है तो ये आपको हार्मफुल हो सकता है। तो जॉय और सैडनेस इसका ये टाइम है, मतलब ये इमोशन है हार्ट का। 11 PM to 1 PM to 3 PM की हम बात करते हैं। ये टाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड इज व्हेन फूड ईटन अर्लियर विद कंप्लीट इट्स डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। मतलब ये जो समय है
जो भी आप फूड, हेलो जी कुछ कह रहे हैं आप? वसीम अकरम जी का कुछ कह रहे हैं आप मुझे? सर, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप अपनी लीड को चेक करें, आ रही वहीं से कुछ होगा प्रॉब्लम आपको। आप अपनी तरफ से चेक करें, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। दिस इज अ गुड टाइम टू गो अबाउट डेली टास्क और एक्सरसाइज। पहले मैं बता रहा था कि जो भी हम खाना खाते हैं, अब यहाँ पर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी जो है हेल्दी होगी तो आपका जो है फूड जो है, जो भी आपने फूड लिया वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टाइम है एक्सरसाइज का टाइम है आपका ये भी, यानी 1 से 3 बजे आप कोई ऐसा टास्क वाला वर्क कर सकते हो या एक्सरसाइज कर सकते हो। समटाइम vulnerable thought with the result that they are easily hurt physically और emotionally। कोई ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली या इमोशनली हर्ट कर सकती है, वो ऐसा इमोशन यहाँ पर क्रिएट होता है इस समय। 3 PM टू 5 PM की मैं बात करता हूं, ये टाइम है यूरिनरी ब्लैडर का। और यूरिनरी ब्लैडर का टाइम यहाँ पर क्या है कि व्हेन मेटाबॉलिक वेस्ट मूव इनटू द किडनी फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये एक ऐसा समय है कि जब आपका ब्लड जो है आपका प्योर होता है, लीवर के द्वारा प्योर होता है, अब यहाँ पर किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर स्टडी और कंप्लीट ब्रेन चैलेंजिंग वर्क। ये एक ऐसा समय भी है जहां पर आप स्टडी कर सकते हो या ब्रेन चैलेंजिंग वर्क यहाँ पर आपको करना चाहिए। या यहाँ पर आपकी ये कोल्डनेस का समय है तो आपको थोड़ा गर्म पानी ले सकते हैं यहाँ पर, या एक टी जो है यहाँ पर एडवाइजेबल है। Another a cup of tea is advised as a drink, drinking a lot of water to help aid detoxification process. Feeling irritated or timid may also occur at this time। यानी कि आपको कुछ ये अगर इमोशन की हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इरिटेशन रह सकती है आपको, अगर आपका ये ऑर्गन वीक है तो। नेक्स्ट इज 5 PM टू 7 PM जो समय है वो किडनी का समय है, और यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करती है किडनी। किडनी वर्क टू मेंटेन प्रॉपर केमिकल बैलेंसेस, और ये आपके प्रॉपर केमिकल बैलेंस को बना के रखने का काम भी करती है। किडनी जो है आपका जो ब्लड की पीएच वैल्यू है या ब्लड में जो सर भी ये किडनी का टाइम बाद में और यूरिनरी ब्लैडर का टाइम पहले है, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, पहले कहाँ है, सॉरी वो गलत होगी। नहीं नहीं, यूरिनरी ब्लैडर का टाइम पहले था और किडनी का टाइम बाद में आ रहा है। हाँ यूरिनरी ब्लैडर तो बाद में आता है, किडनी पहले आता है। मतलब कैसे? नहीं, वो सर हैंड के चार्ट से अगर हम लेते हैं ना तो पीछे जो ऐसा ही आता है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड। हम ऑर्गन क्लॉक की बात कर रहे हैं सर, हम जी, वो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से मैं टाइम बता रहा हूँ की आपको। बात कर रहे हैं। अभी हम ऑर्गन क्लॉक, करेक्ट, ये ठीक है, ऑर्गन क्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से ऐसा ही होता है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। 3 PM टू, मैं ये बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट इज किडनी। ये 5 PM टू 7 PM का टाइम है किडनी का। अगर ये किसी को नहीं समझ में तो थोड़ा और स्टडी करेंगे। अभी तो ये आप जो मैं नोट्स आपको दूंगा जब ये, तो आपको वहां से स्टडी करने हैं। नोट्स अभी एकदम से नहीं मिलेंगे क्योंकि जब ये मेरा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फर्स्ट सेशन खत्म हो जाएगा और इसमें अभी लगने वाले हैं से 10 दिन कम से कम इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। This is the time to activate your circulation either by walking और या मसाज इस समय कर सकते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यहां पर कर सकते हैं। जो आपको सबकॉन्शियस थॉट्स ऑफ फियर है कैन आल्सो बी एक्टिव एट दिस टाइम, क्योंकि इसका जो इमोशन फियर है तो सबकॉन्शियस टॉक जो आपके में अगर कोई फियर है तो वो इसका ये टाइम है। नेक्स्ट इज 7 PM टू 9 PM इज द टाइम फॉर पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम को हम सर्कुलेशन मेरिडियन भी बोलते हैं। व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड टू द कैपिलरीज एंड टू ईच सेल्स, मतलब ये हम हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है, लेकिन पेरिकार्डियम एक मेरिडियन ऐसी है जो जिसको हम एक्चुअली सर्कुलेशन का जो मानते हैं वो पेरिकार्डियम को मानते हैं। थोड़ा गले में कुछ हुआ। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर रीड।
अवॉइड डूइंग मेंटल एक्टिविटी एट दिस टाइम। यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए। A difficulty in expressing emotion may also be felt. However, this is the perfect time to have sex or conceive. ये एक अच्छा टाइम है कंसीविंग के लिए, ये बेस्ट टाइम है 7 to 9 PM का, ठीक है ना। और यहीं पे हम ये डिनर का टाइम भी है, क्योंकि पेरिकार्डियम भी हमारी उससे जो आता है क्या नाम एलिमेंट, फायर एलिमेंट से आता है, तो फायर एलिमेंट हेल्प करता है डाइजेशन में, तो ये भी पेरिकार्डियम के समय में आपको डिनर करना चाहिए, ये डिनर का टाइम भी है। 9 PM to 11 PM इज द टाइम ऑफ ट्रिपल हीटर यानी ट्रिपल वार्मर का टाइम है। ट्रिपल वार्मर डॉक्टर वॉल ने इसको इंडोक्राइन सिस्टम कहा है, तो ये एक तरह से इंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम कर सकता है। वेयर द बॉडीज हेमोस्टेसिस इज एडजस्टेड द एंजाइम आर रिप्लेस्ड। यहाँ पर हम जो भी मतलब अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर को बैलेंस करने का काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। इट इज रिकमेंडेड टू स्लीप एट दिस टाइम so the body can conserve energy for the following day। ये जो समय है यहाँ पर आपको सो जाना चाहिए रात को, जिससे कि आपको अगले दिन के लिए यहाँ पर जो आपका जो शरीर है वो कंजर्व मतलब एनर्जी को स्टोर कर सके, रख सके। और जब अगले दिन जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो वो एनर्जी जो है जब तक वो 12 मतलब जब तक दिन आएगा तब तक वो एनर्जी यूज होती चली जाएगी। फीलिंग ऑफ यानी क्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पर, यानी कि ये जो ट्रिपल हीटर है कुछ इसके इमोशन अगर नेगेटिव लें तो हमें क्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में या कंफ्यूजन में हो सकता है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11 PM to 1 AM की बात करते हैं। ये हमारा गॉलब्लैडर का समय है। ये जो है जो एंड इज ऑर्डर टू वेक फीलिंग एनर्जाइज्ड द बॉडी शुड बी एट रेस्ट। ये एक ऐसा समय है जहां पर हमें सोने की कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि इस समय हमें नींद में होना चाहिए। इन चाइनीज मेडिसिन दिस पीरियड ऑफ टाइम इज व्हेन यिन एनर्जी फेड्स एंड यांग एनर्जी ब्रिंग्स टू ग्लो। ये क्यों कहना चाह रहा हूं मैं, मैंने कि नीचे बनाया है 12 AM to 12 AM to 12 PM ये हमारा दिन का समय है, ये डे टाइम है। 12 AM to 12 PM 12 PM to 12 AM का जो समय है ये हमारा यिन टाइम है, यानी कि ये नाइट का समय है। यिन और यांग में मैं डिफरेंस कर रहा हूं। तो ये जो समय है 11 से 1 का जो समय है, इसमें हमारा ये जो एक तरह से संक्रमण काल आ रहा है, यानी कि चेंजिंग काल आ रहा है, यानी कि वो आपका दिन से मतलब रात से दिन में कन्वर्ट हो रहा है। 11 PM से 1 AM मतलब आपको में ये संक्रमण काल है, चेंज हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यिन एनर्जी फेड्स एंड यांग एनर्जी बीइंग टू ग्रो। यांग एनर्जी हेल्प्स यू टू कीप एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड इज स्टोर्ड व्हेन यू आर एस्लीप। और यांग एनर्जी जब भी आपकी एक्टिव रहेगी जब आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से नींद आ रही होगी। अगर यहाँ पर आपको नींद नहीं आ रही है तो अगले दिन आपकी एक्टिविटी वीक होंगी। Subconsciously feelings of resentment may appear during this time। अगर बात समझो, जिसको रात को नींद नहीं आती है तो गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जिससे कि नींद अच्छी आए और हमें नेक्स्ट डे जो है वो हमें अच्छी फीलिंग हो। अब हम बात करते हैं 1 AM to 3 AM की। दिस इज अ टाइम फॉर लीवर अगेन एंड दिस इज अ टाइम वेयर द बॉडी शुड बी अस्लीप। ये भी एक ऐसा समय है जहां पर हमें नींद में होना चाहिए। इस समय में क्या होता है कि आपके जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द बॉडी एंड फ्रेश न्यू ब्लड इज मेड। और आपका जो है, क्योंकि लीवर जो है इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है और लीवर का जो काम है ब्लड को प्योर करने का होता है, तो ये लीवर इस समय बहुत ब्लड को प्योर कर रहा होता है मैक्सिमम एनर्जी के द्वारा, और आपका जो है ब्लड जो है प्योर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे डीप स्लीप में आप यहाँ पे होंगे तो ही आपका लीवर जो है ब्लड को प्योर कर पाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं सोएंगे या डीप स्लीप में नहीं होंगे तो लीवर जो है वो अवेक स्थिति, जागा हुआ स्थिति में होगा और वो पूरा अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। If you find yourself waking during this time, you could have too much of yang energy or problems with your liver or detoxification pathway। यानी कि अगर आप यहाँ पर जगे रहते हैं
तो आपकी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी एक्सिस हो जाएगी और आपको जो है आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे है वो भी आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो आपको जो है आपके जो टॉक्सिन्स बॉडी में से बाहर नहीं निकलेंगे। दिस इज आल्सो द टाइम फॉर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रेंज। मतलब ये जो समय है, अगर हम नेगेटिव इमोशन की बात कर रहे हैं, ये एंगर का समय है, फ्रस्ट्रेशन और रेज ये इसके इमोशन है लिवर के। मॉर्निंग का 3 AM to 5 PM, the time of lungs, and again this is the time where the body should be sleep। ये भी एक ऐसा समय है जहां पर भी आपको सोए हुए होना चाहिए, यानी कि योग वाले जो हैं वो कह सकते हैं कि 3 बजे उठना चाहिए, लेकिन एज पर TCM क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखना है नेक्स्ट डे के लिए, तो ये भी समय आपका सोने का ही है। इफ वॉक इन एट दिस टाइम, अगर आप इस समय उठते हैं तो नर्व सूदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आर रिकमेंडेड सच एज ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि आप यहाँ पर नर्व सूदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो या ब्रीथिंग एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। द बॉडी शुड बी केप्ट वार्म एट दिस टाइम, मगर इस समय आपको बॉडी को वार्म रखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप इस समय निकल के ठंड में कहीं चले जाएं। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको ज्यादा ठंड लगती है और आपको यहाँ पर बॉडी वार्म होनी चाहिए। द बॉडी शुड बी केप्ट वार्म एट दिस टाइम to help the lungs replenish the body with oxygen। The lungs are also associated with feelings of grief and sadness। lungs का जो इमोशन है वो आपका है सैडनेस और ग्रीफ का इमोशन है। अगर आपको ये वीक होगा तो आपको ये जो सैडनेस और वीक जो ग्रीफ है वो आपकी बॉडी में घर कर जाएगा। तो हमने इसकी बात करी कि ये हमारा ऑर्गन क्लॉक था। चाइनीज जो मेडिसिन में जब इसको यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया और उस पेशेंट को रात को नींद नहीं आ रही है, तो अब आपको उसको 3 बजे आंख खुल जाती है या 3 बजे तक नींद नहीं आती है, तो अब हमें ये जो टाइम पीरियड जब पता लगता है उससे हमें लगता है कि हमें कौन से ऑर्गन का सिलेक्शन करना चाहिए। यानी कि चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर यूज दिस क्लॉक टू हेल्प देम डिटरमाइन द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज। कौन सा ऑर्गन किस डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये जो है पता लगता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड योरसेल्फ वेकिंग अप बिटवीन द आवर्स 3 AM to 5 AM ईच मॉर्निंग, यू मे हैव अंडरलाइंग ग्रीफ और सैडनेस। यानी कि अगर 3 बजे से 5 बजे तक आपकी रोज आंख खुल जाती है तो आपके शरीर के अंदर आप कह सकते हैं कि आप में सैडनेस ज्यादा है ना, and is bothering you, or you may have a condition in the lungs area perhaps if you experience back pain at the end of your working day। और ऐसा हो सकता है कि आपको जो लंग्स के एरिया में पेन होता हो। तो ये एक ऐसा समय है कि जब अगर 3 बजे से 5 बजे तक आपकी आंख खुल जाती है तो आपको आपके शरीर के अंदर ग्रीफ ज्यादा है, ये कह सकते हैं आपको जो इमोशन के अंदर, या ऐसा है कि आपको लंग्स एरिया में कोई पेन है, बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो है हम इस ऑर्गन क्लॉक को यूज करके हम डिसीज को भी या ऑर्गन को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अब हमने बात करी मेरिडियन की, द एनर्जी फ्लो चार्ट्स LU1 to लीवर 14 तक का ये चार्ट है कि हमारा जो मेरिडियन शुरू होता है, जैसे लंग्स से हम शुरू करते हैं, LU1 से शुरू होता है और ये जाके खत्म होता है LU11 पे। ये एक मेरिडियन पूरी हुई लंग्स मेरिडियन। जहां पर ये मेरिडियन खत्म होती है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन की 1 नंबर शुरू होता है और ये जो है ट्रैवल करते हुए जाता है और LI20 हमारे नेजल के पास जो है, नॉस्ट्रल के पास, ये आके खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन 20। जहां पर ये खत्म होता है वहां से स्टोमक की हमारी मेरिडियन शुरू होती है ST1 और मेरे ये जो सेकंड टो के पास, नेल के पास जाकर ST45 एंड होती है। जहां पर ये मेरिडियन एंड होती है वहां से हमारा SP1 स्प्लीन का 1 नंबर शुरू होता है और ये स्प्लीन 21 पॉइंट हमारे जो साइड में है आके फ्लैंक एरिया में ये आके खत्म होता है। वहीं से एक्सिला से हमारा हार्ट 1 शुरू होता है और मेरा जो स्मॉल फिंगर है वहां पर जो है H9 यानी हार्ट 9 आकर एंड होता है। वहीं से SI1 हमारा नेल के दूसरी तरफ से शुरू होता है और SI19 ईयर के पास आकर खत्म होता है। जहां पर ये खत्म होता है वहां से हमारा यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन शुरू होती है। यूरिनरी ब्लैडर 1 इनर कैंथस से शुरू होती है और वो हमारी जो 5th टो है यानी कि स्मॉल टो है उसके नेल के पास आउटर साइड में UB61 UB67 के पास जाकर खत्म होती है।
उसके पास हमारा K1 पॉइंट जो पैर के तलवे में होता है, वहां से मेरिडियन शुरू होती है किडनी की, और K27 जो हमारा ये कॉलर बोन है वहां पर आकर खत्म होती है। फिर उसके बाद हमारा पेरिकार्डियम की 1 नंबर, जहां ये मेरिडियन खत्म होती है वहीं से पेरिकार्डियम 1 नंबर शुरू होता है, और मिडिल फिंगर पे नेल के पास हमारा ये P9 पेरिकार्डियम 9 आकर एंड होता है। जहां पर ये एंड होता है वहीं से जो मेरी जो रिंग फिंगर है वहां से टिपिल वार्मर 1 शुरू होता है, और टिपिल वार्मर, ये मैं 2 गलत लिख दिया यहाँ पर, 23 जो है हमारे आईज के पास आकर खत्म होता है। वहीं से गॉलब्लैडर 1 शुरू होता है, और मेरा जो 4th टो है गॉलब्लैडर 44 वहां पर आकर खत्म होता है। वहीं से ये मेरिडियन लीवर की शुरू होती है, लीवर 1 मेरे जो बिग टो से, और ये लीवर 14 आकर मेरे यहाँ पर खत्म होता है जो कि साइड में। जहां पर ये खत्म होता है वहीं से हमारा लीवर LU1 वहां पर हमारा शुरू होता है। तो ये एक पूरा सर्किल है मेरिडियन का, तो इसको हम ऑर्गन क्लॉक बोलते हैं। यानी कि LU1 टू LU11 जो हमारा 3 to 5, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन टू यानी कि LI20 का जो समय है वो 5 to 7। तो ये पूरा जो मैंने जो क्लॉक बताया उसी हिसाब से ये ऑर्गन लिखे हुए हैं। ये मेरिडियन के हिसाब से होता है, जहां पर मेरिडियन खत्म होती है उसके बाद दूसरी मेरिडियन शुरू होती है, और ये इसी प्रकार ऑर्गन क्लॉक में जो है हमारा ये मूव करता रहता है। और इसके बारे में और मुझे डिटेल आगे थोड़ा सा करना है, लेकिन ऑर्गन क्लॉक का मेरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब ये जो हमने ऑर्गन क्लॉक पढ़ी है, एट द ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है जिसका भी हमें स्टडी करनी है कि वो होता क्या है, ऑल प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल एनर्जी, मतलब ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे ऑल जो प्रीनेटल एनर्जी है और पोस्टनेटल एनर्जी है, यानी जन्मजात ऊर्जा और जन्म से पहले और जन्म के बाद की ऊर्जा यहाँ पर कलेक्ट होती है, एंड फ्लो इन द मेरिडियन, और मेरिडियन में फ्लो करती है। तो जो मैंने ये बता रहा था कि LU1 से LU11 में मेरिडियन में एनर्जी फ्लो कर रही है, वो कहां से जाती है? वो जाती है ऑर्गन जो सोर्स पॉइंट है वहां से ये एनर्जी आती है। और ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी होती है? वहां पर प्रीनेटल एनर्जी भी होती है और पोस्टनेटल एनर्जी भी होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किडनी, जैसे लंग्स की मैं बात कर रहा हूं, तो लंग्स में जो है, तो लंग्स की एनर्जी होगी वहां पर, लंग्स की, किडनी की एनर्जी होगी, किडनी एसेंस जिसको बोलते हैं, प्रीनेटल एनर्जी, और साथ ही फूड की यहाँ पर होगी, आपकी खाने से प्राप्त ऊर्जा भी यहीं पर होगी। यानी कि आपको ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी? किडनी एसेंस होगा, लंग्स की एनर्जी होगी और फूड की एनर्जी होगी। ये कहां पर कलेक्ट होगी? LU9 पे। और ये LU9 से ये एनर्जी कहां पर जाएगी? LU1 से LU11 में फ्लो करेगी। क्लियर है? फिर जब इसके बाद जो है ये फ्लो करा उसने, उसके बाद ये वापस किडनी एसेंस, लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी और फूड की उसमें मिक्स होती है, ये जाएगी LI4 पे, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का वहां पर, और फिर ये LI1 से LI20 तक जो है ये फ्लो करेगी। सेम इसी प्रकार जो है आगे एनर्जी चलती रहेगी। तो मैं मतलब हमारे जो कलेक्शन होता है एनर्जी का, वो ऑर्गन सोर्स LI4 से LI1 पर आएगी, फिर LI1 से 120 पे जाएगी, ऐसा? जी हाँ। ये LI1 to LI20 तो पाथ है, लेकिन जो बैटरी है, जो एनर्जी कहां पर है, वो LI4 पे है। LI4 से जो एनर्जी है LI1 to LI20 मूव करती है। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट पे मैं आता हूं। अब हमें बात करनी है कि अलग अलग पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। हमने ऑर्गन क्लॉक पढ़ी है, और उससे रिलेटेड आगे के, जैसे कि हमारा Z-clef पॉइंट है, हॉररी पॉइंट है, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, यान सोर्स पॉइंट है, ये क्या होते हैं इसके बारे में हमें बात करनी है। टाइप एंड यूज ऑफ एक्यूपेंचर पॉइंट्स के बारे में इसकी बात कर रहे हैं, और हम लंग्स मेरिडियन को एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में रख रहे हैं। अब जैसे लंग्स मेरिडियन है, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर सकते हैं, ऐसे किडनी की बात कर सकते हैं, जोन सी भी मेरिडियन की हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लंग्स मेरिडियन को रखा हुआ है। इसका समय है 3 बजे से 5 बजे तक का मॉर्निंग का समय है, और ये हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉर्निंग में 3 to 5 कॉस्मस में
मेटल एनर्जी ज्यादा होती है, और ये लंग्स जो है मेटल एलिमेंट है। तो जैसे कि ये Lu1 है, Lu2, Lu3, Lu4, Lu5, Lu6, Lu7, Lu8, Lu9, Lu10 और Lu11, इसमें कितने पॉइंट है? Lu11 11 पॉइंट है। क्लियर है? अब हर एलिमेंट जो है, हर पॉइंट जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो हर एक पॉइंट जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना है, और एक प्रकार के सेल मिलकर टिश्यूज का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे एक जैसे टिश्यूज मिलकर और ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं कि हमारा जो शरीर जो है वो पॉइंटों से मिलकर बना है। अब बहुत सारे पॉइंट मिलकर एक मेरिडियन का निर्माण करते हैं, और उस मेरिडियन की एनर्जी जो है वो एक उस जो ऑर्गन है, जैसे लंग्स ऑर्गन है, उसकी एनर्जी का निर्माण करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं। मैं यहां बताना चाह रहा था कि हर पॉइंट में 5 एलिमेंट होते हैं, हर एक पॉइंट में 5 एलिमेंट होते हैं, मगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डोमिनेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं लंग्स में, जो एक पॉइंट है जो मेटल के लिए डोमिनेंट है, उसका मेटल के लिए डोमिनेंट है, यानी कि उसको हम हॉररी पॉइंट बोलते हैं। हॉररी पॉइंट क्या है? वर्क लाइक ए रिसीवर। पहले मैं हॉररी पॉइंट की परिभाषा आपको बता देता हूं। ये हॉररी पॉइंट है, क्योंकि टाइम मेरे पास अभी है 6 मिनट, बता सकता हूं। हॉररी पॉइंट आर द कमांड पॉइंट and are the point on the meridian that is the same element as the official on which it is resides। मतलब वो उसी, जैसे मैं मेटल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, लंग्स मेटल एलिमेंट है, उसका जो मेटल पॉइंट है वो हॉररी पॉइंट होता है। तो दस हम ऐसे बोल सकते हैं, दस द हॉररी पॉइंट विल ऑलवेज बी द फायर पॉइंट ऑफ द फायर मेरिडियन। अगर मैं फायर मेरिडियन की बात करूंगा हार्ट की, तो उसका फायर पॉइंट। मैं स्प्लीन की बात करूंगा अर्थ एलिमेंट की, तो उसका अर्थ पॉइंट। मैं बात करूंगा लंग्स की, तो उसका मेटल पॉइंट। मैं बात करूंगा किडनी की, उसका वाटर पॉइंट। मैं बात करूंगा लीवर की, तो उसका वुड पॉइंट। वो हॉररी पॉइंट हुआ। ठीक है ना? तो ये एक जगह मैंने लिखे हैं सारे पॉइंट। जैसे कि लंग्स का Lu8 मेटल पॉइंट है, ये इसका हॉररी पॉइंट हुआ। लार्ज का Li1 वो हॉररी पॉइंट है, यानी कि मेटल पॉइंट है, और वो उसका Li1 हॉररी पॉइंट हुआ। स्टोमक का स्टोमक 36 अर्थ पॉइंट है, स्टोमक मेरिडियन का, तो वो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। स्प्लीन का Sp3 वो उसका अर्थ पॉइंट है, और वो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। हार्ट का H8 फायर पॉइंट है, तो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन का Si5 जो है वो फायर पॉइंट है, तो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। यूरिनरी ब्लैडर का Ub66 वाटर पॉइंट है, तो वो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। किडनी का K10 वाटर पॉइंट है, तो वो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। पेरिकार्डियम का P8 फायर पॉइंट, तो फिर P8 जो है उसका हॉररी पॉइंट हुआ। सैंजियो का Sj6 फायर पॉइंट है, तो उसका वो हॉररी पॉइंट हुआ। गॉलब्लैडर 41 वुड पॉइंट है, तो वो उसका हॉररी पॉइंट हुआ। ऐसे लीवर का लीवर 1। तो ये हमारे हॉररी पॉइंट हैं सारे। मैं बताना क्या ये मैंने एक जगह उनका चित्र भी लिया है, जैसे Lu8 की लोकेशन, Li1 की लोकेशन, स्टोमक 36, Sp3, इनकी लोकेशन के हिसाब से ये मैंने एक जगह लिखे हैं यहाँ पर। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इसका वर्क क्या है, Lu8 का वर्क क्या है। ये एक एज ए रिसीवर की तरह कार्य करता है। रिसीवर, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो है कहीं पर टावर ज्यादा आते हैं और कहीं पे टावर कम आते हैं। तो कहीं पे आपकी बात जो है वो जो है फॉल हो जाती है, मतलब जो है हो नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर टावर नहीं आ रहे मोबाइल के। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो रिसीव नहीं कर पा रहा है उसे, यानी कि आपका जो टावर है थोड़ा दूर है। तो ये आपका जो हॉररी पॉइंट है, हॉररी पॉइंट भी एक तरह से आपका मोबाइल का टावर है। ये मोबाइल का टावर जो है कॉस्मोस से एनर्जी को रिसीव करता है। ये आपका मोबाइल का टावर है, और ये हॉररी पॉइंट कॉस्मोस से एनर्जी को रिसीव करता है। तो अब ये क्योंकि हमें मॉर्निंग में 3 to 5 जो है वो लंग्स का टाइम है, और सुबह लंग्स के टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने पर जो है ये इस समय मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करता है कॉस्मोस से। कौन सी? मेटल एनर्जी। तो ये एक तरह से रिसीवर पॉइंट हो गया। क्लियर है? ये रिसीव करने के बाद ये जो जब ये रिसीव करेगा उसको एनर्जी को, ये किसको करेगा? रिसीव करने के बाद ये सारी एनर्जी कहां दे देगा? ऑर्गन सोर्स पॉइंट को दे देगा। ये क्या करेगा? हॉररी पॉइंट तो सिर्फ रिसीव करता है एनर्जी को,
और एनर्जी को रिसीव करने के बाद वो सारी एनर्जी कहाँ दे देगा, वो यॉन सोर्स पॉइंट यानी कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट को देगा। ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे हमारे वहां पर एक बैटरी लगी हुई होती है, हम बोल सकते हैं वहां पर एक बैटरी लगी हुई होती है। यॉन सोर्स पॉइंट जो है वर्क लाइक ए बैटरी, वो एक बैटरी की तरह काम करता है और वो जो भी कॉस्मिक से एनर्जी आ रही है उसको रिसीव करके उसको स्टोर करने का काम करता है। मैंने अभी बताया था यॉन सोर्स पॉइंट पे कॉस्मिक एनर्जी भी रहती है, प्रीनेटल एनर्जी यानी किडनी एसेंस भी वहां पर रहता है और फूड की भी यहाँ पर रहती है, और ये एनर्जी जो है मेरिडियन में फ्लो करती है। क्लियर है? तो मुझे अभी हॉररी पॉइंट के बारे में मैंने बात करी, क्योंकि आज इतना ही मेरे पे समय रहेगा हॉररी पॉइंट के बारे में। यॉन सोर्स पॉइंट के बारे में हम कल बात करेंगे। हॉररी पॉइंट जो है कॉस्मोस से एनर्जी को रिसीव करता है और ये जो है जाकर एनर्जी कहाँ देता है, यॉन सोर्स पॉइंट पे देता है। अगर मुझे मेरा लंग्स वीक है तो मैं सुबह 3 बजे से 5 बजे तक अगर मैं उसको अपने उस LU8 को टोन करके रखूंगा तो कॉस्मोस से एनर्जी को ज्यादा से रिसीव कर पाएगा। अगर मैं वहां पर निडिल लगाऊंगा, निडिल लगाने का भी मतलब यही है कि निडिल का जो है वो टावर बन गया आपका और वो रिसीव कर सकता है एनर्जी को। या मैं वहां पर मैग्नेट लगाऊंगा तो वो एनर्जी को रिसीव करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और रिसीव करने के बाद वो यॉन सोर्स पॉइंट को देगा। मेरी बात समझिए क्लियर? तो ये जो है एक तरह से रिसीविंग पॉइंट है हॉररी पॉइंट। दूसरा, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे तक तो मैं सोता हुआ होऊंगा, मैं कैसे लंग्स को टोन करूं अगर मेरा लंग्स वीक है तो इसमें एक ऐसा कहा गया है कि इसका जो अपोजिट समय है, ये जो मैंने बताया था आपको, क्लॉक ये बताया था कि जो इसका जो अपोजिट समय है 3 to 5 PM, ये ब्लैडर का समय है, यूरिनरी ब्लैडर का। मैं उस समय तो सो रहा हूं 3 बजे से 5 बजे तक, लेकिन शाम को अगर मैं 3 बजे से 5 बजे तक यूरिनरी ब्लैडर को अपना टोन कर देता हूं, यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट को टोन कर देता हूं, हॉररी पॉइंट को, तो इन दोनों में आपस में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होता है। एक ब्रदर होता है और एक सिस्टर होता है, यानी कि लंग्स सिस्टर है और यूरिनरी ब्लैडर जो है ब्रदर है। तो ये दोनों आपस में एनर्जी को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं सुबह 3 बजे से 5 बजे तक सोता हुआ हूँ तो शाम को 3 से 5 में मैं उसको लंग्स को टोन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टाइम को इसको किसको टोन करना होगा, अपने यूरिनरी ब्लैडर को ही टोन करना होगा। क्लियर है? आज का हमारा टाइम इतना ही है, कल फिर मिलते हैं और हम यॉन सोर्स पॉइंट से कल शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Very sir. good. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. you। Very nice lecture, sir. थैंक यू।